हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि लाइव क्लास नहीं चल पा रही है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, उसे भी हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, और ठीक हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लास भी करेंगे। अभी फिलहाल आपका जो लेसन 7 चल रहा था उसमें आपकी 2 वीडियो रह गई थी, तो लेसन 7 आपका खत्म हो जाएगा। तो उसमें से एक वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ, एक वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, तो ये आपका 7 चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसमें आज का जो टॉपिक है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। यदि मैं बात करूं लेसन 7 की, ये 16वीं वीडियो है और इसमें आज का टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसकी बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सारा कुछ सीखेंगे। साथ में हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस होती है, एक HCl अम्ल भी होता है, तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब ये सीखेंगे प्रयोगशाला विधि कैसे है। ठीक है, प्रयोगशाला में नाइट्रो यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम इस तरह से निर्माण करते हैं प्रयोगशाला में कि जैसे आपका NaCl है, NaCl को आप H2SO4 से क्रिया कराओ। NaCl की आपने किससे कराई क्रिया? H2SO4 से। जैसे ही आप NaCl की क्रिया H2SO4 से कराते हो तो आपके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाती है। आपका बचेगा क्या? अभी आपका दिखाई दे रहा है कि NaCl की क्रिया आपने H2SO4 से करा दी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई। अब देखिएगा NaCl, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से आपका Cl, तो HCl यहाँ पर आ गया, तो NaHSO4 बचा। क्या बचा? Na, और यहाँ से क्या बचा? यहाँ से आपको दिखाई देगा ये क्या क्या बच रहा है आपका HSO4, HSO4 ये। ठीक है, अब बोलोगे ये क्रिया हुई कैसे? देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि ये Na है, NaCl है प्लस, अब ये जो आपका HCl था इसको मैंने कैसे तोड़ दिया? ये H2SO4 है ना, इसको H सिंगल बॉन्ड HSO4 इस तरीके से लिख दिया इसको, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, इसमें से आपका H निकला, यहाँ से आपका Cl, और ये मिलके क्या बना लेगा? HCl मिला लेगा। जब ये HCl बना लेगा यानी कि HCl ये बन गया। अब बचा क्या? यहाँ से Na बचा, यहाँ से HSO4 बचा, तो ये Na बचा, और ये आपका अलग कलर से लिखूंगा तो आपको ज़्यादा बेटर दिखाई देगा, HSO4। राइट, तो ये आपकी क्रिया बन जाती है। तो ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि इसको क्या बोलते हो आप? सोडियम क्लोराइड बोलते हो, सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है ये बन गई आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस। और इसका नाम क्या है? सोडियम बाइसल्फेट। क्या है? सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट। H लग रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको आप कह सकते हो। राइट, तो ये तो होगी प्रयोगशाला विधि। तो आपका लिखना कैसे, थ्योरी क्या लिखनी है? प्रयोगशाला विधि यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये मोस्टली आती रहती है, तो इसको इंपोर्टेंट कर लो। बस आएगा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, छोटा सा समीकरण के हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखिए। तो सिंपल सा समीकरण है, आप आसानी से लिख पाओगे। अब थ्योरी में लिखने पड़े तो आप थ्योरी कैसे लिखोगे? जब सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं या इसकी सब सोडियम क्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। इसी को प्रयोगशाला विधि कहते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड, प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा के हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्राप्त किया जाता है। इसी को हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। राइट, एक बार और आप क्लियर हो गया होगा आपको, और एक बार और आप ले लीजिए, क्या है? प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड को H2SO4 अर्थात सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल
के साथ क्रिया कराकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त की जाती है, इसी को प्रयोगशाला विधि कहते हैं। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन आपका बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि ये जो आपका नोट करके लिख लेना आप कि ये जो HCl है ना, HCl, तो ये जो HCl है तो HCl के बीच बॉन्ड दूरी, ये आपका IIT और नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच की जो बॉन्ड दूरी है के बीच आबंध दूरी यानी कि HCl, तो इसके जो बीच की जो बॉन्ड दूरी है वो होती है 127.4 pm, या आप लिख सकते हो इसको 1.274 एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। तो इनके बॉन्ड की दूरी कितनी होती है, इतनी होती है, राइट। आगे की हम बात करते हैं इसके, अब इसके थोड़े से इसी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के कुछ भौतिक गुण के बारे में सीख लेते हैं। भौतिक गुण इसको बाद में सीखेंगे, अभी इसको मिटा दे रहा हूँ मैं इधर। अब मैं इसके भौतिक गुण के बारे में थोड़ा सा वो डाल दे रहा हूँ, प्रकाश, इसके भौतिक गुण कि भैया ये आपकी रंगहीन गैस है। दूसरा, ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, ठीक है, तीक्ष्ण गंध वाली होती है। ये जल में विलय होती है, जल में कैसी होती है, घुल जाती है। और ये संक्षारक प्रकृति की होती है। प्रकृति की। पांचवा, आपका इसे सूंघने पर नाक, गला, अंदर यानी फेफड़े में जलन उत्पन्न हो जाती है। तो सूंघने पर नाक, गला और फेफड़ों में जलन पैदा कर देती है। यह सूंघने पर क्या कर देती है, इसे हम सूंघ लेंगे तो हमारे फेफड़े में, हमारे नाक में और अंदर यानी मुंह के अंदर, गले में जलन सी उत्पन्न हो जाएगी। जलन सी नहीं, जलन ही उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो है लिटमस पेपर के साथ इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता, यानी उदासीन होता है। क्यों? अब आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि ये लिटमस यानी सिद्ध करो कि ये गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अम्लीय प्रकृति की नहीं होती है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन नहीं होते हैं। इसीलिए यह कैसी होती है, यानी जब जिसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं वो अम्लीय प्रकृति की होती है, क्योंकि अम्लीय प्रकृति की नहीं होती है। इसीलिए यह कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की नहीं होती है, प्रकृति की नहीं होती है। और हम इसकी बात करें तो इसका जब अम्लीय प्रकृति की नहीं है तो ये लिटमस पेपर पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये इसके भौतिक गुण है भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। ये पॉजिटिव, ये 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का इफेक्ट होता है आपका लिटमस पेपर पर। HCl, दोनों HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का लिटमस पेपर पर इफेक्ट नहीं होता, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वो बेसिकली क्या होता है, HCl का, यानी कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, इसका ही क्या होता है, आपका द्रव रूप होता है वो, ठीक है। तो बेसिकली वो कोई अलग चीज़ नहीं है, यानी इसी गैस को हम द्रव अवस्था में बदल देंगे तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल कहलाएगा। और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल कहलाएगा तो जाहिर सी बात है अम्ल का लिटमस पेपर पर इफेक्ट होता है। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट मिल गया कि हमारा HCl जो गैस है ये आपका लिटमस पेपर पर इसका प्रभाव नहीं होता, ये अम्लीय प्रकृति की नहीं होती है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे। अब जैसे होता है ना NaCl होता है, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन जब उसमें जल ही मिला देते हैं तो विद्युत का चालन करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आ जाते हैं। चलो मैं तुम्हें आगे कभी अभी जल्दी में एक वीडियो बना कर दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, वीडियो बनाकर प्रैक्टिकल करके कैसे आप एक जो पानी होता है ना, पानी आप शुद्ध पानी लोगे तो उसमें आयन नहीं होते हैं। जब उसमें आयन नहीं होंगे
तो आपका उसमें जैसे कि आपका जो बिस्लरी वगैरह का जो पानी आता है उसमें आयन नहीं होते, उसमें डालोगे तो वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन जब उसमें नमक मिला दोगे तो वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये लाइव दिखाएंगे हम तुम्हें किसी दिन, ठीक है। चलिएगा, पहले इसको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इसके बाद में इसकी भाई 2-3 और हैं बनाने की विधियां, जैसे कि आपका इसको इसी गैस को आप यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को आप एक और क्रिया है KCl के साथ बना सकते हो। KCl प्लस आपका H2SO4 की क्रिया करोगे, वही चीज बन जाएगी HCl प्लस KHSO4। अब कहोगे सर ये तो कुछ नया सा दिखाई दिया। अरे बेटा ये नया नहीं है, देखिएगा यहाँ पे Na था सोडियम बाइसल्फेट, ये क्या है पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट अर्थात पोटेशियम बाइसल्फेट, ये पोटेशियम क्लोराइड है। बाकी रिएक्शन वही है, कोई इतना ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है इन बातों में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में और भी काफ़ी सारी विधि हैं और मतलब काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं, उनका इतना ज़्यादा यूज नहीं है आपके इंटर लेवल तक, इसलिए हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बेसिकली मैंने बता दिया वो आपका अम्ल है, उसके थोड़े से भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग में थोड़ा सा लिखेंगे हम, लेकिन फिलहाल उसके रासायनिक गुण हमने HCl मतलब चाहे तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रासायनिक गुण आ जाए या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, तो वो दोनों के बराबर रहते हैं क्योंकि वो HCl ही क्रिया करता है, ठीक है। चलिएगा, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। HCl की एक और बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है वो और सीख लो बस। HCl की जो HCl गैस है इसकी एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, वो कौन सी है वो ये देखिएगा कि H2 प्लस Cl2। जब ये दोनों क्रिया करती हैं आपकी और केस में सनलाइट में, तो ये आपका 2HCl बना लेती हैं अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लेती है। ये ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसमें ज़्यादा पॉपुलर ये है कि इसको आपने ऐसे लिख दिया H2 प्लस Cl2 एरो HCl 2HCl, तो ये गलत मानी जाती है रिएक्शन। बस एग्जामिनर एक बात का ध्यान देता है, यहाँ पे आपको सूर्य का प्रकाश जरूर लिखना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश अर्थात सनलाइट जरूर लिखनी पड़ेगी। SL का मतलब क्या है, सनलाइट। तो ये रिएक्शन जब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक आप सूर्य का प्रकाश नहीं लिखोगे। जैसे कि आपका जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें होती है, तो वहीं पर ये होता है, ठीक है। तो ये बिना सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया संपन्न नहीं होती है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश लिखना जरूरी है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये क्रिया बनेगी ही नहीं, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस इसमें आपको सूर्य का प्रकाश जरूर याद रखना है, बाकी सारा कुछ आपको पता ही रहता है, ठीक है। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, यानी कि क्लोरिक अम्ल। ये जो अम्ल है 1648 में और एक वैज्ञानिक थे गिलेवर के द्वारा बनाया गया था। 1600 में गिलेवर के द्वारा। इन्होंने कैसे बनाया था, यानी साधारण नमक। साधारण नमक का मतलब समझ रहे हो, साधारण नमक जिसको बोलते हो आप NaCl। NaCl को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, वही चीज जो अभी किया था, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, यानी कि गिलेवर ने NaCl और H2SO4 को आपस में मिक्स करके मिलाया और फिर गर्म किया तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बना था। इसको और ज़्यादा गर्म करा तो फिर ये गैसीय रूप में परिवर्तित हो गया था। ये चीज़ थी बेसिकली। तो ये जो द्रव रूप में मिला था, तो इन्होंने सबसे पहला नाम आता है कि HCl गैस को किसने बनाया था, तो ये इन्हीं का नाम आ जाता है। HCl का मतलब क्या है कि HCl का निर्माण, भाई HCl बनने से पहले आपका हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बना था, तभी आपके HCl, इसको ज़्यादा गर्म किया था तो आपका HCl गैस बन गई थी। लेकिन उससे पहले यदि हम बात की जाए तो गिलेवर ने ही इसको बनाया था लैब में, राइट। इसी को उनकी लैब प्रयोगशाला विधि कहा गया था और औद्योगिक स्तर पर भी इसी रूप में बनता है क्योंकि इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि साधारण नमक बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल तो है ही, तो इससे बहुत ही प्यार से बन जाता है, राइट। तो आपका, और ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज़्यादा काम में लाया जाता है, उपयोग भी अभी बताएंगे इसके। तो फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो NaCl है उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके ये किसने बनाया था, गिलेवर ने। कौन सी सन में बनाया था, इतने में, राइट। अब फिर इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते थे। एक वैज्ञानिक आए 1810 में, डेवी। 1810 में डेवी नाम के वैज्ञानिक थे, डेवी।
और इन्होंने बताया कि भैया जो HCl है, HCl एक यौगिक है। इन्होंने बताया था कि HCl क्या है, एक यौगिक है। और ये किस चीज का यौगिक है, H और Cl का, हाइड्रोजन और क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक यौगिक है। तो डेवी ने क्या बताया था कि HCl क्या है, एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और HCl पाए जाते हैं। इन्होंने HCl का निर्माण किया था। रिएक्शन वही है पुरानी वाली, क्या कि NaCl को किसके साथ में गर्म किया है, H2SO4 के साथ। कितने पर, लगभग 453 केल्विन पर गर्म किया था। ये याद रखना, 453 के लगभग आपको गर्म किया था। तो आपका क्या बना था, ये HCl बना था, प्लस आपका वही है NaHSO4 जो अभी बनाई थी मैंने रिएक्शन, राइट। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके वही भौतिक गुण वही है पुराने वाले। रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं हम थोड़ा सा। रासायनिक गुण आपका जो पुराने वाले भौतिक गुण इसके नहीं आते हैं भौतिक गुण, और भौतिक गुण वही पुराने वाले हैं। बस एक चीज हम 3 नीचे के जो पॉइंट थे उनको छोड़ देना आप, राइट, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि अम्ल है तो अम्लीय प्रकृति का होगा ही होगा निश्चित रूप से, राइट। तो अब आपका रासायनिक गुण की यदि मैं बात करूं, रासायनिक गुण इसके इंपोर्टेंट करते हैं जो पेपर में आ चुके हैं जिनकी रिएक्शन। तो पहला रासायनिक गुण आप करोगे इसका, देखिएगा, पहला है सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। सिल्वर नाइ आ जाते हैं रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण करते हैं और रासायनिक गुण में देखिएगा सबसे पहला लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। सिल्वर नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है AgNO3। AgNO3 जब HCl से क्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, देखिएगा भाई, आपको दिखाई दे रहा है AgNO3, तो आपका HNO3 एक साथ निकल जाता है और Ag के साथ Cl अलग निकल जाता है, यानी कि AgCl प्लस HNO3। ये नाइट्रिक अम्ल है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, राइट। तो लिखना चाहो लिख दीजिए, ये क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर HCl जानते हो, सिल्वर क्लोराइड, और ये है आपका नाइट्रिक अम्ल। अब बोलोगे सर ये रिएक्शन कैसे बनी, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है H के साथ में ये चीज निकल गई, HNO3 ये आ गया, और Ag और Cl बचा ये आ गया, राइट। अगला जो इसका पॉइंट है, अगला बहुत ही अच्छा है, लेड एसीटेट से क्रिया। लेड एसीटेट से क्रिया, लेड एसीटेट क्रिया। अब देखिएगा लेड एसीटेट से क्रिया, लेड एसीटेट का आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का ट्वाइस PB प्लस HCl। HCl से क्रिया करेंगे तो आपका क्या बनेगा, वही PbCl बन जाएगा, PbCl बन जाएगा। और आपका ये जो H3, देखो ध्यान से, CH3 ये दिखाई दे रहा है CH3 और COO, ये ट्वाइस है तो मतलब 2 बार आएगा CH3। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है CH3COOH कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका Cl2 आता है, PbCl2 आता है, और ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, ये बचेगा क्या आपका, यहाँ से बचेगा CH3COOH को ट्वाइस, ये आपका बन गया PbCl2। ये आपका क्या होता है, लेड क्लोराइड होता है। ये आपका देखो, ये रिएक्शन का ये फॉर्मूला यहाँ पे 2 क्यों आया, कैसे आया, ये मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी मैं 1-2 दिन में 11वीं की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसमें आपका सबसे पहले फॉर्मूला बनाने बताऊंगा, तो आप उसको देखना जरूर, इंटर वाले जरूर देखना। उसमें IIT वगैरह के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, वहाँ पर किस तरह से आपको लिखना है, वो सारी कुछ बताऊँगा। और आपको जब मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा तब और बताऊँगा आपको, ठीक है, राइट। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देखिएगा CH3 का ट्वाइस, CH3 का ट्वाइस, यानी CH3COO का ट्वाइस 2 बार आ गया, 2 H यहाँ से, यानी कि 1 H का ये डबल हो गया CH3COOH, राइट। तो ये रिएक्शन ऑक्सीकारक समझते हो, ऑक्सीकारक का मतलब होता है आपका MnO2,
KMnO4 या K2Cr2O7, ये इस तरीके के और भी बहुत सारे। इनसे एक क्रिया मैं आपको समझाता हूँ। ये इनसे क्रिया करके जल और क्लोरीन गैस यानी Cl2 गैस देती है कि गैस निकालती है। तो देखिएगा कैसे निकालती है कि ये HCl जो गैस है ये क्रिया करेगी आपकी MnO2 से। हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो आपका देखिएगा एक तो जल बनता है और एक आपका Cl2 गैस निकलती है। और बचेगा क्या वो बाद में देखते हैं। देखिएगा आपको पता है जितने O होते हैं उतने ही H2O निकालते हैं, तो मैंने 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी O होंगे उतने ही H2O निकलते हैं। जितने 2 O हैं तो 2 H2O निकल गया। तो H यहाँ पे कितने 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे मेरे को 4 कर दिया, H भी 4 हो गए आपके। जब H 4 हो गए और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है 4 में तो 2 Cl2 यहाँ पर आ गए, तो 2 Cl बचे और Mn, तो क्या बचेगा आपका MnCl2। ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड, राइट। तो ये आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके उपयोग हैं, और उपयोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये उपयोग हैं बहुत सारे, और इनमें से आप ये लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो उपयोग भी मैं लिखवा दे रहा हूं। इसके लिए उपयोग क्या क्या है देखिए, मोटा मोटी आपको उपयोग तो दिखाई दे रहे होंगे। उपयोग हैं ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है। उपयोगों को आप लिख सकते हो। और मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, रंजक बनाने में इसका उपयोग होता है। औषधि बनाने में इसका उपयोग होता है। अम्लराज यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग होता है। और आपका हड्डियों से सारेस यानी कि ग्लू निकालने में इसका उपयोग होता है। चर्म उद्योग में इसका उपयोग होता है। सोल्डरिंग बनाने में इसका उपयोग होता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इसका उपयोग होता है। आप इसको लर्न कर सकते हो बहुत ही प्यार से। इतना ज़्यादा बड़ा कोई इश्यू नहीं है, बहुत प्यार से लर्न हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो लोग नए हैं चैनल पर तो वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका मैथ और हिंदी की क्लासेस वहीं पर चल रही हैं और रेगुलर चलती रहेंगी। मिलता हूँ खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।